अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी ख़बरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। यह वीडियो हर जगह पर नशर कर दिया करें ताकि मज़ीद लोग भी मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें, और इसी तरह से हमारा दूसरा नया यूट्यूब चैनल जिस पर आप अफगानिस्तान की खबरें देख सकते हैं, अफगानिस्तान उर्दू के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। जो आज की दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें हैं, इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से। रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है इसको 87वां रोज़ है। तकरीबन 90 दिन 3 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। 24 फरवरी 2022 को यह जंग शुरू हुई थी। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिए है। कई महीनों से या कई दिनों से, हफ्तों से मुहासरा था। यहाँ पर अहम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और बड़ी बड़ी जो मिल्स हैं उन पर रूस का कब्जा हो गया है, जिसमें एक स्टील मिल भी शामिल है। तो इस बड़े शहर पर कब्जे के बाद यूक्रेन की जो ताकत और तवानाई थी वो टूट कर रह गई है। और यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने बयान दिया है कि रूस ने मशरकी इलाकों को, समुद्री साहिली इलाकों को जहन्नम बनाकर रख दिया है। दूसरी जानब रूसी फ़ौज की पेशकदमी जारी है। कीव के ऊपर और दीगर शहरों के ऊपर बमबारी भी जारी है, जिससे बड़ा नुकसान यूक्रेन को देखना पड़ रहा है। ताहम यूक्रेन भी दावा करता है कि हमारे हमलों के अंदर रूस को भी तबाही देखना पड़ रही है। दूसरी जानब अफ्रीका में खबर यह भी सामने आ रही है कि रूसी करेंसी में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, 7 साल के बाद 2015 के बाद कहा जा रहा है कि रूसी करेंसी रूबल वो अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। और उसकी वजह यह है कि रूस ने यूरोप को और दुनिया को डॉलर में पेट्रोल और गैस देने से इनकार कर रखा है और सिर्फ रूबल करेंसी के अंदर पेट्रोल देने का ऐलान कर रखा है, जिसकी वजह से रूसी करेंसी बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोप की जानिब से यूक्रेन की मदद के लिए असलहा दिया जा रहा है और किराए के जंगजुओं को, कातिलों को भी भेजा जा रहा है, और रूस पर पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। सफारती जंग भी अमेरिका, यूरोप और रूस के दरमियान जारी है और बढ़ती जा रही है। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम यूरोप और मगरब के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से महंगाई के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि यूरोप के अंदर 10 साल के बाद महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। 10 साल पहले जितनी महंगाई यूरोप के अंदर थी उससे कहीं ज़्यादा महंगाई आज हो रही है यूरोप के अंदर। और इसकी बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की जंग को करार दिया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल और गैस की किल्लत पैदा हो गई है, और इसी तरह से अशियाए ज़रूरिया बिलखुसूस गंदम, चावल, इनकी किल्लत पैदा हो गई है। खुर्दनी आयल जो खाने वाला आयल है उसकी किल्लत पैदा हो गई है। दुनिया भर के अंदर जो फूड क्राइसिस हैं वो बढ़ रहे हैं। खुराक की किल्लत की वजह से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर तबाही और बर्बादी जारी है। इसी हवाले से फूड सिक्योरिटी के नाम से एक मीटिंग भी अमेरिका में 3 दिन हुई है। लेकिन क्या ये जंग ख़त्म होगी? क्या दुनिया के अंदर पुरअमन तरीके से हालात नॉर्मल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस हैं तवानाई के, भूख के और ग़िज़ा के, ये ख़त्म हो जाएंगे या फिर बढ़ेंगे? इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता है, बल्कि आने वाले दिनों में इसका इम्कान ज़्यादा है कि कहत बढ़ेगा, खुराक की किल्लत होगी, ग़िज़ा की किल्लत होगी और लोग भूख से मरेंगे। नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये श्रीलंका से है। श्रीलंका के अंदर खुराक की किल्लत, भूख और कहत ने डेरे डाल लिए हैं। श्रीलंका के वज़ीर आज़म, जो नए वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि हम भूख से मर रहे हैं, दुनिया हमारी मदद करे। पेट्रोल श्रीलंका के अंदर ख़त्म हो गया है, डीज़ल नायाब है, किसानों के पास खादें हैं नहीं, ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी अजनास पैदा नहीं हो रही हैं, डॉलर मुल्क के अंदर से ख़त्म हो गए हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है। जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे महिंदा राजापाक्से, उनके इक़्तिदार को ख़त्म करने के बाद उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। अफरा तफरी, एहतजाज और मुजाहरे अब भी श्रीलंका के अंदर जारी हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग के बाद और अमरीकी साजिशों के बाद इस तरह के क्राइसिस के अंदर घिरा है। और सबसे बढ़कर श्रीलंका के जो साबिक़ जो राजापाक्से की जो ख़ानदान हुक्मरान था, उनकी करप्शन, बदउनवानी, बददियानती की वजह से भी ये हालात श्रीलंका के अंदर हुए हैं।
और पाकिस्तान को भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका से सबक सीखे, यहाँ करप्ट माफियाज और करप्शन ज़्यादा लोगों को सजाएं दी जाएं ताकि मुल्क दिवालिया होने से महफूज रह सके। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये तुर्की और यूनान की बाहमी एक इल्ज़ामी जंग के हवाले से है और साथ साथ है फिनलैंड और स्वीडन के हवाले से उर्दगान का एक ताज़ा बयान है। खबर यह है कि यूनान ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुर्की के जंगी जहाज़ यूनान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। तुर्की इससे बाज रहे, लेकिन तुर्की ने यूनान के इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है। दूसरी जानिब फिनलैंड और स्वीडन की नेटो के अंदर शमूलियत पर उर्दगान ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उर्दगान ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से फ़ोन पर बातचीत की है। बरतानवी वज़ीर आज़म को कहा है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ये नेटो में शामिल होते हैं तो फिर तुर्की नेटो के किरदार पर सवालात उठाएगा, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन ये कुर्द बागियों को, पीके के नामी दहशतगर्द तंजीमों को जो तुर्की पर हमला करती है, उन्हें खुलेआम ये दोनों मुल्क के सपोर्ट करते हैं और हम इनको तुर्की के अंदर शामिल होने पर, हम इनको नेटो के अंदर शामिल होने पर कभी भी खुशामदीद नहीं कहेंगे। इसलिए नेटो अपने फैसले पर गौर करे। अमेरिका ने फिनलैंड और स्वीडन की जो नेटो इत्तिहाद है इसमें शमूलियत को खूब सराहा है और इसे अप्रिशिएट किया है और मदद देने का इंदिया दिया है। नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये अमेरिका और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है और अमेरिका से कुछ दीगर खबरें भी हैं। अमेरिकी हुकाम से सऊदी अरब के जो नायब वज़ीर दिफा हैं वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई शहज़ादा खालिद बिन सलमान, उनकी मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर दिफा जनरल ऑस्टिन से मुलाकात हुई है। अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि पहली मरतबा जो सऊदी वली अहद हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुलाकात की रजामंदी जाहिर की है और अब मामला तय हो रहे हैं और इस महीने के आखिर में या अगले महीने में, जून के महीने में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और जो बाइडन की मुलाकात हो सकती है। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से मिस्र की 5 तंजीमों को जिनको दहशतगर्दी की लिस्ट में डाला गया था, उनको दहशतगर्दी की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। उसमें एक यहूदी दहशतगर्दी की हामिल तंजीम भी है जिसको निकाला गया है। साथ साथ खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह नामी जो लबनान की ईरान नवाज तंजीम है उसके अफराद पर और उसके इदारों पर, अहम शख्सियात पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इस हवाले से जो मिस्री तंजीमों को दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाला गया है, इस पर मिस्र ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन का इलाका जनीन है जहाँ पर गुज़श्ता दिनों शीरिन अबू आकले नामी एक ईसाई फ़लस्तीनी खातून अल जज़ीरा से मुंसलिक सहाफ़ी को गोली मार कर कत्ल किया गया था। वहाँ पर आज भी झड़पें देखने में आई हैं और इसराइली फ़ौज ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 नौजवान अब तक शहीद हुए हैं और दर्जन भर मुसलमान ज़ख्मी हुए हैं। जनीन के इलाके में इसराइली फ़ौज अपने घर बसाना चाहती है, इसराइली यहूदियों की बस्तियां बसाना चाहती है, मुसलमानों के घर गिराना चाहती है, जिस पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम के अंदर इसराइल की वहशियाना बमबारी के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि शाम में इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर वहशियाना बमबारी की है और कई मुसलमान जाँ बहक हुए हैं। इसराइल दावा करता है कि इस फ़िज़ाई हमले के अंदर ईरान नवाज जंगजुओं को कत्ल किया गया है जो शाम के अंदर इसराइल पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इस शाम के अंदर इसराइल वक्फे से बमबारी कर रहा है। कहा जाता है कि ईरान के कंधों पर सवार होकर, अमेरिका के कंधों पर सवार होकर शाम पर इसराइल कब्जा कर रहा है और ग्रेटर इसराइल बनाने की राह हमवार कर रहा है। आम शामी मुसलमानों ने इस कत्ल और इस बमबारी पर शदीद मजम्मत की है और दुनिया से इंसाफ का मुतालबा किया है। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया मुश्तरका बाहरी जहाज़ बनाया था जो कल पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। तुर्क वज़ीर दिफा खुलूसी अकार इस जहाज़ की तकरीब में शरीक भी हुए हैं और उन्होंने, जो तुर्क वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से मुलाकात भी की है। तुर्की ने कहा है कि पाकिस्तान को जदीद तरीन ड्रोन तैयारे भी फराहम करेंगे और पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका दिफा के लिए और मुश्तरका नोयत के जो मुल्की दिफा और हिफाजत के मंसूबे हैं उनमें ज़िम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने तुर्क वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों के बरादराना ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर ज्ञान वापी मस्जिद जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, तारीख़ी मस्जिद है, 17वीं सदी के अंदर तामीर हुई थी, इसको शहीद करने के लिए हिंदुओं की मुहिम तेज़ी पकड़ रही है। अदालत के ज़रिए से जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद करवा के मंदिर बनाया गया, इसी तरह से अब उत्तर प्रदेश के अंदर वाक़ दीगर तारीख़ी मसाजिद को भी शहीद करवा के मंदिर बनाने की मुहिम रूज पर है। एक खबर ये सामने आ रही है
कि ज्ञानवापी मस्जिद के हवाले से एक हिंदू प्रोफेसर थे दिल्ली के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, उनको नाज़रीन किराम एक फेसबुक पर पोस्ट करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने तनकीद की थी कि महज ज्ञानवापी मस्जिद को इसलिए शहीद किया जा रहा है कि वहाँ पर हिंदुओं की कोई अलामत मिली है। अब इस अलामत के हवाले से भी वाज़े नहीं है कि ये अलामत किसी ने वहाँ, शिवलिंग के हवाले से कहा जा रहा था कि अलामत वहाँ पर किसी ने रखी है या ये वाकई वहाँ पर कोई खुदाई के बाद दरियाफ्त हुई है। ये तो महज झूठा प्रोपेगेंडा है। इत्तलात ये है कि उस प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया जो कि हिंदू था, और अब उस प्रोफेसर की रिहाई के लिए हिंदू तलबा ही एहतजाज कर रहे हैं। तो ये भारत का आईना है, इंसानी हकूक़ की पामाली, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ, और इसी तरह से अपने ही लोगों को अगर वो इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम उर्दन से है। उर्दन आप जानते हैं मुसलमानों का एक अजीम मुल्क है, बड़ा मुल्क है। उर्दन के पास फ़लस्तीन क़िबला अव्वल की हिफाजत भी है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला की जानिब से अपने सौतेले भाई साबिक़ वली अहद हमज़ा, शहज़ादा हमज़ा को घर में नज़रबंद कर दिया गया है। शाह अब्दुल्ला ने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर यह बात कही है कि मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, चूँकि इनके जो सौतेले भाई थे शहज़ादा हमज़ा, उन्होंने बादशाह शाह अब्दुल्ला को ख़त लिख कर तनकीद की थी कि आपकी पॉलिसियों से जो ममलिकत उर्दन है इसको नुकसान हो रहा है, लिहाजा आप अपनी पॉलिसियों पर गौर करें। लेकिन शाह अब्दुल्ला ने अपने भाई सौतेले भाई को नज़रबंद कर दिए है, घर में नज़रबंद कर दिए है, किसी भी किस्म की मुलाकातें और किसी भी किस्म के सफ़र से भी रोक दिए है, जिस पर इंसानी हकूक़ के इदारों ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से लाजमी पहुँचाएँ। ये वीडियो हर जगह पर आम करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।